Hello everyone, today in this video we will learn how to use border and outline in CSS. So let's see कि हम border और outline को यूज़ क्यों करेंगे अपनी CSS के अंदर और इसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम बॉर्डर को किस तरह यूज़ करेंगे, देन हम फिर आउटलाइन की तरफ जाएंगे कि आउटलाइन को हम क्यों यूज़ करेंगे। हमारे पास लेट से एक H1 की हेडिंग है और अब हम इसको एक बॉर्डर इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास जैसे बॉर्डर हम पढ़ रहे हैं, तो अगर बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी हम लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी आती है जिससे हम बॉर्डर लिखेंगे तो इसके चारों तरफ इस तरह से एक बॉर्डर लगकर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम किस तरह अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास होता है बॉर्डर विड्थ। सबसे पहले हम बॉर्डर की विड्थ बताएंगे कि बॉर्डर की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 2 पिक्सल होनी चाहिए, 4 पिक्सल होनी चाहिए। विड्थ का मतलब है कि बॉर्डर कितना मोटा आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और आता है बॉर्डर स्टाइल, जिससे क्या होगा कि हम इसका स्टाइल बताएंगे कि इसका स्टाइल जो है सॉलिड होना चाहिए, या इसकी मल्टीपल और भी इसकी प्रॉपर्टी आती हैं। डॉटेड होता है, ओवर लाइन होता है, बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, वो हम सारे प्रैक्टिकली अभी देखने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉर्डर कलर होता है कि जो बॉर्डर हमने लगाया है तो इसका कलर क्या होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसे मैंने रेड लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर, तो आप इसको रेड या ग्रीन ब्लू जो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसी बॉर्डर का एक होता है शॉर्ट हैंड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉर्डर लिखते हैं 2 पिक्सल एक ही साथ लिख दिया और सॉलिड और रेड करके एक साथ लिख दिया, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रॉपर वर्क करेगी। ये इसका शॉर्ट हैंड है। हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर की तरफ और वहाँ पे जाके इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। देन हम फिर आते हैं आउटलाइन की तरफ, फिर आउटलाइन को समझते हैं कि आउटलाइन को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इधर आकर अपने फ़ोल्डर की तरफ आ जाऊँगा और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा CSS और 04 का, और इसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है बॉर्डर को कवर करेंगे और साथ ही साथ आउटलाइन को कवर करेंगे। देन नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उस वीडियो के अंदर हम मार्जिन और पेडिंग पढ़ेंगे, जो कि मोस्टली यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है और हर वेबसाइट के अंदर डेली नॉर्मली यूज़ होगी वो प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। और रिसेंटली जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आई होप उसको आपने देख लिया होगा, और उसके अंदर हमने बॉर्डर और कलर पढ़ा था, बैकग्राउंड कलर, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टाइटल ऐड कर लेते हैं और इस टाइटल के अंदर हम टाइटल लिखते हैं, क्या आज पढ़ रहे हैं, बॉर्डर एंड आउटलाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया बॉर्डर एंड आउटलाइन। तो अब हम क्या करेंगे, इधर आते हैं बॉडी के अंदर और इस बॉडी के अंदर आकर सबसे पहले एक H1 की हेडिंग डाल लेते हैं और इसके अंदर हम टाइप कर लेंगे बॉर्डर एंड आउटलाइन, ठीक है। ये मेरे पास एक हेडिंग हो गई है और फटाफट से मैं क्या करूँगा, इसको लाइव कर लूँगा और यहाँ पर आके देखते हैं कि कैसा नज़र आने वाला है ये। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, बॉर्डर एंड आउटलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत लिखी है, इसको सही कर लेते हैं। बॉर्डर की स्पेलिंग को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर एंड आउटलाइन लिखा। अब हम क्या करेंगे, एक CSS की फ़ाइल बनाने वाले हैं। तो CSS की फ़ाइल मैंने बनाना आप लोगों को सिखा दी है। तो आप लोग क्या करोगे, style.css करके CSS की फ़ाइल क्रिएट करोगे और सबसे पहले आपने करना क्या है, हेड के अंदर आकर इस फाइल को लिंक करना होगा कि style.css हमारी लिंक हो गई है। यहाँ पर आकर हम जो है सबसे पहले लगाएंगे बॉर्डर, ठीक है। हमने क्या लिखा, बॉर्डर, और इससे पहले भी एक और काम, यहाँ पर जैसे H1 पे लगाना है तो क्योंकि हमें H1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये सिलेक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया कितने तरीके से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने H1 लिखा और इस H1 के अंदर आकर लगाऊंगा बॉर्डर, ठीक है। और इस बॉर्डर के अंदर बॉर्डर विड्थ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दी बॉर्डर विड्थ। अब यहाँ पे मुझे विड्थ देनी पड़ेगी, कितना इसका मोटा होना चाहिए बॉर्डर, तो यहाँ पर मैंने 4 पिक्सल लिखा। तो ये अभी तो काम नहीं करेगा, ये अभी देखो कुछ भी नहीं होकर आएगा जब तक इस पर मैं 3 प्रॉपर्टी नहीं लगा दूंगा, जब तक ये काम नहीं करेगा। अच्छा, मैं 2 प्रॉपर्टी पे भी काम करा सकता हूँ इससे, देखो बॉर्डर और इसका दे दूंगा स्टाइल, के बॉर्डर जो आएगा उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है डैश आ रहा है, डॉटेड आ रहा है, डबल आ रहा है, ग्रोव आ रहा है, हिडन आ रहा है। तो हम जो है यहाँ पर और भी इसके मल्टीपल आते हैं, नीचे से आके सॉलिड वाला अप्लाई करते हैं और अब देखो बाहर मेरा बॉर्डर लगकर आ जाएगा, देख रहे हो, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगकर आ गया। और जो स्टूडेंट मेरे पास
सेंटर के अंदर पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर इससे पहले मैंने आप लोगों को बॉर्डर जब मैंने क्लास में भी बताते रहता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसके अंदर मैंने बॉर्डर का कलर नहीं बताया, ठीक है। तो आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये लग कैसे गया फिर जब मैंने बॉर्डर का कलर नहीं बताया। तो देखो यहाँ पर हमारे पास CSS के अंदर एक चीज़ होती है करंट कलर, तो मैंने अभी आप लोगों को वो पढ़ाया नहीं है। हमारी नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं उस करंट कलर के बारे में बताऊंगा कि करंट कलर खुद ही ऑटोमेटिकली खुद ही पिक कर लेता है कि इसमें क्या कलर लगाना है और वो किस तरह से काम करता है, वो हम देखेंगे देन आगे वाली वीडियोस के अंदर। और अब हम क्या करते हैं, हम अलग से इसका कलर हम बताना चाह रहे हैं तो कलर भी हम इसका बता सकते हैं कि बॉर्डर का जो कलर होगा वो हमारा होगा ब्लू हो गया, या कोई भी आप अपनी मर्जी का करना चाह रहे हो तो आप लोग कर सकते हो। तो इस तरह जैसे मैंने इसके अंदर ब्लू कलर कर लिया, तो यहाँ पर ये होता है हमारा बॉर्डर कलर। अब इसके अंदर कुछ स्टाइल होते हैं, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको यहाँ रख लेता हूँ ताकि हमें बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो, यहीं के हम बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके कुछ मैं बॉर्डर की विड्थ बढ़ाता हूँ, अगर 1 करता हूँ तो देखो 1 पे थोड़ा बिल्कुल बारीक आ जाएगा। अगर इसी को मैं 3 करूँगा 3 पे ऐसा हो जाएगा। अगर इसी को मैं 10 करता हूँ तो 10 पर ये कुछ इस तरह का होने वाला है। तो आई होप ये बॉर्डर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास इसकी स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं कि बॉर्डर का जो स्टाइल है हम इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आकर जैसे कि बहुत सारे मेरे पास स्टाइल आ रहे हैं, सबसे पहले ऊपर से मैं स्टार्ट करता हूँ, डैश वाला लगाता हूँ तो मेरे पास बॉर्डर कुछ इस तरह से लग कर आएंगे जिसमें सारे डैश डैश करके आ रहा होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और होता है, डैश के अलावा हमने और देखे थे कौन से, डॉटेड। डॉटेड के अंदर क्या होगा कि सारे डॉट 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 इस तरह से लग कर आएंगे। इस डॉटेड के अलावा हमारे पास और भी होते हैं और आप लोग इसको घर पे भी प्रैक्टिकली इसको करके चेक कर सकते हो। ग्रोव में क्या होगा, इस तरह से होकर आएगा, बट जब मैं इसको जूम करूँगा, जब हम इसके अपने डॉक्यूमेंट को जूम करते हैं तो देख रहे हो यहाँ पे ये ग्रोव के अंदर ये हुआ है, इस तरह से हुआ है कि एक अंदर बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर भी एक और लग कर आया है, ग्रोव होकर आया है। तो ये इतना ज़्यादा डिटेल से देखने के बाद ही ज़्यादा जिसे जाहिर हो रहा है, लेकिन वैसे ये इतना कुछ खास हमें पता नहीं चल रहा। तो ग्रोव बहरहाल काम कर रहा है, मैंने ये दिखाना था आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा एक होता है इनसेट। अब इस इनसेट के अंदर होता क्या है, अगर जब मैं इसको जूम करूँगा, अगर हम आके इसको जूम करें तो ये जो बॉर्डर है ये अभी बाहर की तरफ नहीं गया, मतलब ये बॉर्डर बाहर की तरफ नहीं गया, ये बॉर्डर अंदर की तरफ आया है। ये बॉर्डर अंदर की तरफ आया है, बाहर की तरफ नहीं गया। जैसे कि इसको यहाँ से आना स्टार्ट होना चाहिए था इस जगह से, ठीक है, बट ये जो है अंदर की तरफ आया है, तो ये होता है इनसेट। तो ये हमारे पास इनसेट का मतलब है कि अंदर की तरफ से बॉर्डर आना स्टार्ट होगा, बाहर की तरफ से बॉर्डर स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। डबल होता है, डबल के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 बॉर्डर एक साथ लग कर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास डबल वाला होता है। तो यहाँ पर और इसकी कुछ प्रॉपर्टी आती हैं, उसको देख लेते हैं। डबल के अंदर आउटसेट होता है, आउटसेट इतना ज़्यादा तो खैर यूज़ नहीं होता, बट ये कि इसके अंदर होगा कि आउटसेट के अंदर इसको थोड़ा जूम करूँ तो इसको ये देखो, ये जो ऊपर वाली जो इसकी कॉर्नर आ रही है, इस पर देख रहे हो लाइन नज़र आ रही है आपको, तो ये आउटसेट के अंदर इस तरह से इसके कॉर्नर्स के ऊपर लाइन लगा देगा। देखो इस जगह पे लाइन लगा रहा है ये, और ये जो चीज़ मेरे पास आ रही है मैं इसको फ़िलहाल के लिए हटाता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ ताकि ये कंफ्यूज नहीं करे। और भाई साहब ये मैंने इसको हटा दिया, हटाने का भाई ऑप्शन कहाँ है, 1 मिनट थोड़ा सा सब्र करो, इसको हम हटाते हैं ताकि जब मैं इसको जूम करूँ तो ये क्लियरली नज़र आ जाए अनटिल हाइड विजिट, ठीक है। अब जब देखो मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो जूम करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, देख रहे हो इस वाले के ऊपर एक ये कॉर्नर पे ये इस तरह से लग कर आ गया और इस वाले कॉर्नर पे लग कर आ गया, बाकी इस साइड वाले कॉर्नर पे लग के नहीं आया। ये होता है हमारे पास आउटसाइड। तो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा इसमें ख़ास तो नहीं है, बट ये कि इसकी सारी एक होती है रिजिड, तो इसके अंदर क्या होगा इसको भी आप गौर से देखना पड़ेगा। तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिजिड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो अंदर की तरफ भी और इस तरह से स्टाइल होकर आया, जैसे थोड़ा सा बॉर्डर मोटा मोटा लगाया हुआ है, ऊपर से लगाया हुआ है। तो ये जो है हमारे पास कुछ इसकी स्टाइलिंग आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि रिजिड लगाने से क्या हो रहा है और दूसरे बॉर्डर वगैरह लगाने से क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, आप लोग कोई सी भी लगा सकते हो। आउटसाइड मैंने बताया, जैसे इनसाइड बताया, इनिशियल है, इनहेरिट है, हिडन कर देंगे तो इसका मतलब है बिल्कुल आना नज़र नहीं आएगा, लेकिन बॉर्डर तो होगा लेकिन अपनी जगह पे वो नज़र नहीं आ रहा, वो हिडन हो गया। तो मोस्टली जो यूज़ होने वाला वो होता है सॉलिड, तो हम सॉलिड लगा देंगे तो सिंपल आ जाएगा जैसा था। तो इसी का मैंने शॉर्ट हैंड भी बताया था। शॉर्ट हैंड में क्या होगा
तो जो हमने सारा लिखा है, ये हमने जो जितना भी लिखा है इस सारों का शॉर्ट हैंड होगा। एक हम लगा देंगे बॉर्डर, और इस बॉर्डर के ऊपर आकर क्या लगा देंगे कि भाई 2 पिक्सल का होगा, सॉलिड होगा और ब्लू होगा। ठीक है, ये सारा हमने एक साथ ही बता दिया। तो देखो ये चीज़ अप्लाई हो गई है। अगर हमें इसकी विड्थ को ज़्यादा बढ़ाना है तो 12 हम यहाँ से भी कर सकते हैं, तो ये एक प्रॉपर वर्क करेगा। आई होप बॉर्डर आपको क्लियर हो गया कि बॉर्डर में हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और बॉर्डर करता क्या है। देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर हम आते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने बॉर्डर देखा, बॉर्डर के अलावा एक होती है हमारे पास आउटलाइन। तो ये आउटलाइन करती क्या है, लेट से हमारे पास एक हेडिंग है और इस हेडिंग के अंदर हमने एक बॉर्डर लगा दिया। अब इस बॉर्डर के बाहर भी हमें एक और बॉर्डर लगाना है, मतलब कि इस बॉर्डर के बाहर भी एक और बॉर्डर लगाना है, तो हम आउटलाइन लगाएंगे। तो आउटलाइन लगाने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जो कि होती है आउटलाइन विड्थ। ये भी बॉर्डर की तरह होती है, सेम टू सेम, इसी वजह से मैंने इसको एक ही वीडियो में दोनों को कवर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आउटलाइन स्टाइल होता है जिसके अंदर सॉलिड होगा, कौन सा होगा, डॉटेड होगा, सेम टू सेम बॉर्डर की तरह काम करेगी ये भी। और आउटलाइन कलर इसका रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, क्या होगा, और इसी का ये शॉर्ट हैंड हो गया कि आउटलाइन के अंदर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये इसका शॉर्ट हैंड हो गया। तो हम चलते हैं इधर अपने VS कोड पर, और क्या करेंगे इस जगह पर अब हम आते हैं, आउटलाइन भी लगा लेते हैं कि जो आउटलाइन होगा इसकी जो विड्थ है, आउटलाइन की विड्थ जैसे मैंने दे दिया कि इसके अंदर 4 पिक्सल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आउटलाइन का जो है कलर की अगर हम बात करें तो वो होगा इसका रेड कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसका हम स्टाइल बताएंगे। मैंने बताया था ये अभी वर्क ऐसे नहीं करेगा जब तक इसका स्टाइल ना बता दें। तो आउटलाइन का स्टाइल हम बता देते हैं, सॉलिड बता लेते हैं। इसका स्टाइल जो है सॉलिड कर लिया। तो ये देखो आउटलाइन कहाँ लग कर आया है, बॉर्डर की बाहर की तरफ लग कर आया है। ये देख रहे हो आउटलाइन जो है बॉर्डर के बाहर की तरफ लग कर आया है। तो ये होता है बेसिकली आउटलाइन। और आई होप ये आउटलाइन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी के अंदर भी हम स्टाइल चेंज करना चाहें तो डॉटेड वाला लगाना चाहें या डैश वाला लगाना चाहें तो यहाँ पर ये इसका स्टाइल लग कर आ रहा होगा। तो आप लोग कुछ भी इसके अंदर आउटलाइन वगैरह लगा सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको जहाँ पर जिस चीज़ की नीड हो आप वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज। देखो हर वेबसाइट के अंदर यूज़ नहीं होती है, बट ये है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आके जैसे बोल दिया 5 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का लग कर आ जाए, तो यहाँ पर भी देखो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये बॉर्डर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉर्डर हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं और आउटलाइन किस तरह यूज़ कर रहे हैं और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मिस मत करना, हम वहाँ पर हाइट विड्थ वगैरह देखेंगे और हम मार्जिन पेडिंग की हो सकता है कि उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको कवर करवाऊँ। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, साथ ही साथ चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।